मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के लिए अति महत्वपूर्ण रूपकों के परिचय में आज इसी क्रम में हम लोग महाकवि कालिदास का परिचय का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। महाकवि कालिदास का परिचय में इनकी पत्नी विद्योत्मा है, ससुर इनके शारदानंद हैं, मित्र लंका के राजा कुमारदास हैं। इनका समय प्रथम ईसा प्रथम पूर्व शताब्दी है। जन्म स्थान इनका उज्जैनी और कुछ विद्वान इनका काश्मीरी और बंगाली बोलते हैं। आश्रयदाता ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। जाति इनकी ब्राह्मण थी और रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से मित्रों इनका कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे ऋतुसंहार गीति काव्य है, कुमार संभवम महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, मेघदूतम खंड काव्य है, 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में। रघुवंश महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। मित्रों महाकवि कालिदास शिव के उपासक थे और इनका प्रिय छंद उपजाति अथवा अनुष्टुप है। प्रिय अलंकार इनका उपमा है और कालिदास की रीति एवं गुण वैदर्भी रीति एवं प्रसाद गुण है। कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार रस है। कालिदास की अन्य कृतियाँ काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध है। कालिदासीय जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके भी देख लेते हैं। कालिदास काली देवी की उपासना से विद्या प्राप्त की। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन है, अनावृत्त कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्मा का कथन है, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, लगता है कोई विद्वान है। मित्रों इन्हीं 3 शब्दों से कालिदास ने 3 ग्रंथों की रचना की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अस्ति से कुमार संभवम, अस्ति उत्तर दिश्याम दिश देवतात्मा पहला श्लोक है उसका, और कश्चित से मेघदूतम, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, और वाक शब्द से रघुवंश की रचना की, जिसमें पहला श्लोक है, वागर्थाभिसंपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस प्रकार से 3 ग्रंथों की रचना इन्होंने किया। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। कौन कौन थे? तो धन्वंतरी, क्षपण, कामर, सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घट, करपर, कालिदासा, ख्यातो वाराह मिहिरो नृपते, सभायाम रत्नानि वै वर रुचिर नव विक्रमस्य। ऐसा ज्योतिर्विदाभरण में वर्णन आता है। मित्रों एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। एक और किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या करा दी। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। अगर पूछा जाए कि राजशेखर ने कितने कालिदासों का उल्लेख किया है, तो मित्रों 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। कहा भी है, एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित, श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। मित्रों कालिदास की उपाधियां हैं, दीपशिखा कालिदास, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, उपमा सम्राट। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में प्रथित यशसाम भास मौलिक, ऐसा भास के द्वारा कहा गया है। सौमिल्ल आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर स्मरण किया है। कालिदास की कुछ प्रशस्तियां हैं। निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीस्व जायते, ऐसा बाण भट्ट ने हर्षचरित में कहा है। अगली है साकूत मधुर कोमल
विलासिनी कंठकूजित प्राये शिक्षा समये मुदे रतलीला कालिदासोक्ति। गोवर्धनाचार्य ने आर्या सप्तशती में कहा है। आगे जयदेव ने प्रसन्न राघवम में कहा है कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा। दंडी ने अवंत सुंदरी कथा में कहा है लिप्ता मधुद्रवेणासन यस्य निर्विषया गिरः तेनेदम वर्तम वैदर्भम कालिदासेन शोधितम। दंडी ने अवंत सुंदरी कथा में कहा है। आगे है अस्पृष्ट दोषा नलिनीव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणौघैः प्रियांक पालीव प्रका मृहद्या न कालिदासाद परस्य वाणी। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। अगली है ख्यातः कृति सोपि च कालिदासः शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य वाणी मिषाच्चंद्रमरीचि गोत्र सिंधो परम पारमवाप कीर्ति। सोढल ने उदय सुंदरी कथा में कहा है अमृतेनेव संसिक्ताश्चंदने नैव चर्चिताः चंद्रांशुभिरिवोद्धृष्टाः कालिदासस्य सूक्तयः। ऐसा जयंत ने न्याय मंजरी ग्रंथ में कहा है। अगली सूक्ति है एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। ऐसा राजशेखर ने सूक्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। अगली है वैदर्भी कविता स्वयं कृतवती श्री कालिदासम वरम। अज्ञात कवि ने कहा है ऐसा। आगे पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नृवरेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघः कवि कालिदासः। घट खरपर ने कहा है। आगे महिषं दधि ससरकरं पयः कालिदास कविता नवम वयः शारदेन्दुरबला च कोमला स्वर्ग से समुपभुंजते जनः। ऐसा आचार्य उद्भट ने कहा है कालिदास के विषय में। और एक अज्ञात कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोऽंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। ऐसा अज्ञात कवि ने कहा है। एक जर्मन कवि गेटे हुए हैं, उन्होंने इंग्लिश में कालिदास के विषय में कहा है, लेकिन उसी इंग्लिश का अनुवाद बीबी मीरासी ने किया है कि वासंतम कुसुमम फलं च युगपत् ग्रीष्मस्य सर्वं च यद् यच्चान्यन मनसो रसायन मतः संतर्पणम मोहनम एकीभूतमभूत पूर्वमथवा सरलोक भूलोकयोः ऐश्वर्यम यदिवांछसि प्रिय सखे सा कुंतलम सेव्यताम। अगली पंक्ति है अस्मिन्निति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः पंचशा व महाकवय इति गण्यन्ते। आचार्य आनंदवर्धन ने कहा है। आगे है वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। अज्ञात कवि ने कहा है। और उद्भट ने कहा है उपमा कालिदासस्य। एक और अज्ञात कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थोऽंकः यत्र याति शकुंतला। आगे है श्री कालिदास कविवर्य सरस्वतीयं किं वर्णयाम्यतितरां रसवाहिनीति यत्कालिका भगवती शुचिभावयोगाद् यस्यामहो मुहुरनुग्रह मा दधाति। विठोबा अण्णा ने कहा है। और आगे मल्लिनाथ ने कहा है कि पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावादनामिवा मिका सार्थवती बभूव। ऐसा मल्लिनाथ ने कहा है इनके विषय में। एक कवि हुए स्थिरदेव, उन्होंने कहा है रसभार भारोद्भिन्नां भारती ममराद्रते श्रीमतः कालिदासस्य विज्ञातुं कः क्षमः पुमानो। ए होल शिलालेख में इनके विषय में लिखा गया है स विजयताम रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भार विकीर्ति। और आगे है कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा साक्षात् विदुर नान्ये तु मादृशाः। ऐसा मल्लिनाथ ने इनकी प्रशस्ति में कहा है। क्षेमेंद्र ने अपने सुब्रत तिलक नामक ग्रंथ में कहा है कि सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रबल गति।
अज्ञात कवि ने कहा है भासयत्यपि भासादौ कविवर्गे जगत्त्रयम् के न यान्ति निबन्धारः कालिदासस्य दासताम्। इनकी प्रशस्ति में प्रोफेसर लासन ने कहा है कि कालिदास में बी कंसीडर्ड एज द ब्रिटेस्ट स्टार इन द फेयरमेंट ऑफ इंडियन आर्टिफिशियल पॉवर्टी। आगे है इनकी प्रशस्ति में अज्ञात कवि ने कहा है कवयः कालिदासाद्याः कवयो वयमप्यपि मी पर्वते परमाणु च पदार्थत्वं प्रतिष्ठितम्। फिर से अज्ञात कवि ने कहा है कि वाल्मीकिमिव सभासम यशः शरीरेण सर्वदा संतम रसवद वचन विकासम नमत कविम कालिदासम तम। फिर से अज्ञात कवि ने कहा है कविरचलः कविरभिनंदश्च कालिदासश्च अन्ये कवयः कपयश्चापल मात्रम परम दधाति। अज्ञात कवि ने कई बार इनकी प्रशस्तियों में कहा है और फिर अगली प्रशस्ति में कहते हैं कि कवयः कवयोपि च कालिदासाद्याः दृसदो भवन्ति दृसदाश्चिन्तामणयोपि हा दृसदः। मल्लिनाथ ने इनकी प्रशस्ति में कहा है मेघे माघे गतम वयः और मम्मट ने कहा है कालिदासादीनामिव यशः। ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ में कहा गया है धन्वंतरिक छपण कामर सिंह शंकु बेताल भट्ट घट करपर कालिदासा। जबकि हलायुध ने कहा है महाकवि कालिदासम वंदे वाग देवता गुरुम यज्ञाने विश्वमा भाति दर्पणे प्रतिबिंबितम। एक आलोचक हुए हैं, उन्होंने कहा है इह रघुकारे न रमते। मित्रों, कालिदास की इसी पंक्ति क्रम में मालविकाग्निमित्रम नामक ग्रंथ है। इसके लेखक कालिदास हैं और काव्य विधा नाटक है। विभाजन इसका अंकों में है और इसमें 5 अंक हैं। श्लोक संख्या 96 है और पद्य हैं। उपजीव्य कथानक ऐतिहासिक है और मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र तथा नायिका मालविका है। विदूषक गौतम है। कंचुकी मौद्गल्य प्रधान और अंगिरस इसका श्रृंगार है। मित्रों, नायक कोटि जो है मालविकाग्निमित्रम की धीरोदात्त है और अलंकार इसमें उपमा स्वभावोक्ति रूपक अर्थांतरन्यास उत्प्रेक्षा आदि है। मालविकाग्निमित्रम में गुण प्रसाद गुण है, रीति वैदर्भी है और इसमें मुख्य छंद अनुष्टुप पथ्यावक्त्र इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा वंशस्थ आदि है। यह कालिदास का प्रथम नाटक है। कौन सा प्रथम नाटक है? तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। मित्रों, इसमें 5 अंक हैं। 5 अंकों में श्लोक संख्या हैं। प्रथम अंक में 22 श्लोक हैं, द्वितीय अंक में 14, तृतीय अंक में 23, चतुर्थ अंक में 17 और पंचम अंक में 20 अंक हैं, 20 श्लोक हैं। इस प्रकार से कुल अंक 5 हैं और श्लोक संख्या 96 है। आइए देखते हैं मालविकाग्निमित्र की संक्षिप्त कथा वस्तु। मित्रों, 5 अंकों में मालविका और अग्निमित्र के प्रणय अर्थात प्रेम और विवाह का वर्णन है। मालविका विदर्भ राजपुत्र माधव सेन की बहन है। मालविका राजा अग्निमित्र की महारानी धारिणी की दासी के रूप में उसके पास रहती है और राजा उस पर अनुरक्त हो जाता है। तृतीय अंक में राजा अग्निमित्र की छोटी रानी इरावती राजा और मालविका के प्रेम में विघ्न डालती है। चतुर्थ अंक में धारिणी मालविका और उसकी सखी को जेल में डाल देती है। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि चतुर्थ अंक में धारिणी मालविका और उसकी सखी को जेल में डाल देती है। कौन डाल देती है? धारिणी। 5वें अंक में रानी धारिणी की अनुमति से राजा अग्निमित्र और मालविका का विवाह हो जाता है। इसी क्रम में कालिदास की एक रचना है विक्रमोर्वशीयम। इसके भी लेखक कालिदास हैं। इसकी काव्य विधा त्रोटक नामक उपरूपक है। विभाजन 5 अंक में है।
श्लोक संख्या 165 पद्य में है। उपजीव्य कथानक ऋग्वेद के पुरुरवा उर्वशी आख्यान, इसका मत्स्य पुराण से भी कथानक की समानता की गई है। इसके नायक पुरुरवा, विक्रम, नायिका उर्वशी और विदूषक माड़वक, कंचुकी, लातव्य हैं। मालविका का गलती से हो गया, सॉरी। विक्रमोर्वशीयम का प्रधान रस श्रृंगार के दोनों पक्ष संभोग और विप्रलंभ है। नायक कोटि धीरोदात्त, अलंकार उपमा एवं अन्य अलंकार हैं। गुण प्रसाद गुण है, रीति वैदर्भी। मित्रों, सबसे ज़्यादा छंद इसमें जो है आर्या तथा अनुष्टुप का प्रयोग किया गया है। कालिदास द्वारा रचित द्वितीय नाटक है। चतुर्थ अंक में पुरुरवा विलाप में अपभ्रंश छंदों का प्रयोग किया है। मित्रों, विक्रमोर्वशीयम में जो 5 अंक हैं उनमें श्लोक संख्या देख लेते हैं। प्रथम अंक में 20 श्लोक, दूसरे अंक में 22 श्लोक, तीसरे अंक में 22 श्लोक, चौथे अंक में 76 श्लोक और 5वें अंक में 25 श्लोक हैं। कुल 5 अंक हैं और 165 श्लोक हैं। अब देखते हैं विक्रमोर्वशीयम की संक्षिप्त कथा वस्तु। राजा पुरुरवा, जिसका नाम विक्रम भी है, और उर्वशी नाम अप्सरा का प्रणय कथा का वर्णन है। पुरुरवा चंद्रवंशी नरेश तथा प्रतिष्ठानपुर का राजा है। राजा पुरुरवा केसी राक्षस से संत्रस्त उर्वशी का उद्धार करता है। चौथे अंक में उर्वशी क्रुद्ध होकर कार्तिकेय के गंधमादन उपवन चली जाती है और श्रापवश लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। राजा अत्यंत शोक करता है। संगमनीय मणि के साथ राजा लता रूपी उर्वशी का आलिंगन करता है तो वह उर्वशी रूप में पुनः परिवर्तित हो जाती है। 5वें अंक में उर्वशी अपने पुत्र दर्शन प्राप्त कर भरत मुनि के शाप से मुक्ति पाती है और पुनः स्वर्ग जाने के आदेश से प्रेमी पुरुरवा के दूर होने का दुख प्रकट करती है। पुरुरवा द्वारा युद्ध में इंद्र की सहायता किए जाने से खुश इंद्र की कृपा से उर्वशी सदा पुरुरवा के पास रहती है। मित्रों, इस प्रकार से कालिदास कृत विक्रमोर्वशीयम का यह संक्षिप्त कथानक है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कालिदास इसके लेखक हैं, विधा नाटक है और अंक इसमें 7 हैं। प्रधान रस श्रृंगार, जिसको संभोग श्रृंगार भी बोलते हैं। इसका कथानक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है। इसमें प्रमुख पात्र दुष्यंत नायक हैं, शकुंतला नायिका हैं। कंड, अनसूया, प्रियमवदा, माढ़व्य जो विदूषक है, गौतमी, सारंगरव, सारद्वत, हंसपदिका, वसुमती, मातली, सानुमति, सर्वदमन जिसको भरत बोलते हैं, मारीच ऋषि, अदिति जिसको दाक्षायणी कहते हैं, दुर्वासा और मेनका है। शाकुंतलम का उपजीव्य आधार ग्रंथ है महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान, जो 68 से 74 अध्यायों में है। और दूसरा इसका आधार ग्रंथ है पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति वैदर्भी रीति है और वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्यते कालिदासः। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है तो कैसिकी वृत्ति का है। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है और कहा भी गया है उपमा कालिदासस्य। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है, द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश, तृतीय अंक का नाम मिलन अंक, चतुर्थ अंक का नाम विधा अंक, पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान अंक, षष्ठ अंक का नाम पश्चाताप अंक और सप्तम अंक का नाम पुनर्मिलन अंक है। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग है। शकुंतला का हस्तिनापुर पतिग्रह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। आगे देखते हैं, इसमें वन लाइनर प्रश्न के रूप में मित्रों हैं इसमें कुछ, उनको भी देखते हैं। राजा दुष्यंत कहाँ के राजा हैं तो हस्तिनापुर के।
अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला हैं। शकुंतला किस कोटि की नायिका हैं? तो मुग्धा कोटि की हैं। मित्रों, शकुंतला हैं तो अगर इनका देखा जाए तो शकुंतला हैं कौन है? शकुंता भी पक्ष भी लालिता पालिता इति शकुंतला, जो लता पताओं के बीच में पाली गई हों, पालन पोषण जिनका हुआ हो, वह शकुंतला हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। कई बार पूछा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद है तो सृगधरा छंद है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आगे है इसका जो मंगलाचरण है, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधियुतम, ऐसा इत्यादि श्लोक कहाँ का है? तो अभिज्ञान शाकुंतल का नाटक का मंगलाचरण है। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो आप सभी लोग जानते हैं, अष्टमूर्ति शिव की। आगे कहा गया तत्रापि चतुर्थो अंका से संबंधित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्र श्लोक चतुष्टयम किससे संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से। काव्येषु नाटकम रम्यम, इस वाक्य में किस नाटक का संकेत है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। मित्रों, दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र माढ़व्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक भी माढ़व्य है। शकुंतला की दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा हैं। शकुंतला के माता और पिता मेनका और ऋषि विश्वामित्र हैं। शकुंतला के पालक पिता अथवा धर्म पिता महर्षि कण्व हैं। महर्षि कण्व के दो प्रमुख शिष्य हैं, सारंगरव और शारदवत। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ गांधर्व विवाह। शकुंतला को किसने शाप दिया? तो ऋषि दुर्वासा ने दिया था। शकुंतला को शाप का कारण अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार है। शकुंतला के शाप को जानने वाली प्रियंवदा और अनुसूया हैं। शकुंतला को शाप मिला अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप की कल्पना का कारण प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना है। शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन षष्ठ अंक में है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक में। हेमकूट पर्वत पर आश्रम है महर्षि मारीच का। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में होता है। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्ति होती है धीवर मीनपालक को। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन, जिसको भरत भी बोलते हैं। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से, या सृष्टि सृष्टुराध्याय, जैसा कि आपने पहले भी अध्ययन किया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन होता है भरत वाक्य से, प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः। आगे है कालिदास का सर्वस्वभूत ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। कहा भी गया है कालिदासस्य सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसी क्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंग्रेजी अनुवादक विलियम जोन्स हैं। मित्रों, विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग्स की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। मित्रों, जितने भी प्रश्न हैं सब वन लाइनर हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप अध्ययन जरूर करिएगा। और अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो अच्छी है। आगे है महाकवि गेटे ने अपने सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य भाडष्ट में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और नायिका शकुंतला की भूरि प्रशंसा की है। कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम प्रथम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम द्वितीय नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कर्ण द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला है। कालिदास के सभी नाटक सुखांत हैं। कालिदास की नाट्यकला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना, प्रकृति चित्रण सभी दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ नाटक है।
अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 196 पद्य हैं। महाकवि कालिदास रसमयी शैली के आचार्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृत की महत्वपूर्ण 3 विशेषताओं त्याग, तपस्या और तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण त्रैलोकस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है विस्कंभक से। अनुसूया और प्रियमवदा के पुष्पावचयन से प्रारंभ होता है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णन है शकुंतला की विदाई का, और आगे अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का चित्रण, सुंदर चरित्र चित्रण किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा वर्णित है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में अपने माता पिता यहाँ पे गलत हो गया मित्रों, अभिज्ञान फिर से गलत हो रहा है। आइए देखते हैं। शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में अपनी माता मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इस नाटक की कथा वस्तु राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिज्ञान का अर्थ अंगूठी है के आसपास चक्कर लगाती है। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किस आश्रम में प्रवेश करता है तो महर्षि कंड के आश्रम में। तीर्थ यात्रा पर गए हुए कवि कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह आश्रम में ही संपन्न हो जाता है। शकुंतला को महर्षि कंड किसके साथ पतिग्रह भेजते हैं तो सारंगरव, सारद्वत और गौतमी के साथ। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला को अंगूठी कहाँ गिर जाती है तो आप सभी लोग जानते हैं सची तीर्थ में। दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से क्यों इनकार कर देता है तो मित्रों इसका उत्तर आप सभी लोग जानते हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन भी आप लोगों ने किया है कि दुर्वासा के साप के कारण शकुंतला कंड ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है तो ऋषि मारीच के आश्रम में। बालक सर्वदमन और शकुंतला से दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है तो हेमकूट पर्वत स्थित ऋषि मारीच के आश्रम में। महर्षि कंड का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कंड कहाँ गए हुए थे सोमतीर्थ में। शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि थे दुर्वासा। मारीच ऋषि रहते थे हेमकूट पर्वत पर स्थित आश्रम में। दुष्यंत की कौन रानी संगीत का अभ्यास कर रही है हंसपदिका। राजा दुष्यंत की 2 रानियां हैं वसुमती और हंसपदिका। राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्यार करता है वसुमती को। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस गुण की प्रधानता है तो प्रसाद गुण की प्रधानता है। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है प्रसाद गुण और कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य रस है श्रृंगार। नाट्यशास्त्र में नांदी का अर्थ मंगलाचरण है। नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग होता है अंत में। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था कंड के आश्रम में। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी तो कुटिया में बैठी थी। राजा की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था तो सानुमति को भेजा था। मित्रों जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम और शाप निवृत्ति के लिए ऋषि दुर्वासा से अनुनय विनय करने वाली सखी है प्रियमवदा। शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कण्व कहाँ गए थे सोमतीर्थ। शकुंतला ने किस तीर्थ में जल वंदना की थी सची तीर्थ में। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक है चतुर्थ अंक। वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है गौतमी है। मित्रों अग्निगर्भा समी के समान है शकुंतला। दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि है गांधर्व। हस्तिनापुर से शकुंतला को मारीच आश्रम ले जाने वाली है मित्रों
एक दिव्य ज्योति मेनका। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है इंद्र का सारथी मातली। वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है, मारीच ऋषि का आश्रम। अपराजिता रक्षा करंडक से संबद्ध है सर्वदमन, जिसको भरत भी बोलते हैं। कालिदास के तीनों नाटकों में प्रधानता है श्रृंगार रस की। शाकुंतलम का प्रारंभ तथा अंत होता है संभोग श्रृंगार से। आगे है राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। किसने कहा? तो तपस्वी बैखानस ने। भ्रमर से भयभीत शकुंतला की रक्षा कौन करता है? राजा दुष्यंत। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है, यह बात राजा दुष्यंत को किसने बताया? अनसुईया ने। हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर कर्ण के आश्रम राजा दुष्यंत के पास कौन जाता है? तो करभक नाम का एक सेवक। शकुंतला के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक माढ़व्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेज देता है? द्वितीय अंक में। शकुंतला को राजा दुष्यंत के लिए एक प्रेम पत्र लिखने की सलाह कौन देती है? प्रियंवदा। शकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखती है और उसमें है कि तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्त मनोरथाया अंगानी। अभिज्ञान शाकुंतलम का तीसरे अंक का 13वां श्लोक है। आगे है शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल लिए हुए कौन आती है? तो आर्या गौतमी आती है। नाटक में दुर्वासा ऋषि का आगमन किस अंक में होता है? तो चतुर्थ अंक में होता है। ऋषि कंड को आकाशवाणी द्वारा मालूम होता है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हो गया है तथा वह आपन्न सत्वा गर्भिणी है। आपन्न सत्वा का अर्थ होता है गर्भिणी, जिसमें कहा गया है कि दुष्यंते न हितं तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेह तनयाम ब्रह्मण गर्भाम समीमिव। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का चौथा श्लोक है। अब मित्रों देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ मार्मिक प्रसंग। किस अंक में कौन सा प्रसंग है? तो प्रथम अंक में भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप है। द्वितीय अंक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन है। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन है। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है और पंचम अंक में राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद है। षष्ठ अंक में राजा के शोक का वर्णन है और मित्रों सप्तम एवं अंतिम अंक में पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन है। आगे देखते हैं मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधियुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीसः। आइए देखते हैं इसका भावार्थ। जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है अर्थात जल रूप मूर्ति जो विधि पूर्वक की गई हवन के हबी को देवताओं के पास ले जाती है, अर्थात अग्नि रूप मूर्ति जो यज्ञ करता है, अर्थात यजमान रूप मूर्ति जो दो समय का निर्माण करती है, अर्थात सूर्य और चंद्र रूप मूर्तियाँ, शब्द जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है, अर्थात आकाश रूप पर मूर्ति जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं, अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति और जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं, अर्थात वायु रूप मूर्ति। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। इस पद्य में आप लोग पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग है और समासोक्ति के माध्यम से कथानक का संकेत होने से पत्रावली नांदी भी है। उपर्युक्त श्लोक में सृगधरा छंद तथा अनुप्रास एवं समासोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास एवं समासोक्ति अलंकार है।
अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है मित्रों, प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां ममापि चाक्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः। इसका भावार्थ है कि राजा लोग प्रजा के हित के कार्यों में लगे रहें, चारों वेदों से शोभायमान भगवती श्री सरस्वती जगत में पूजा को प्राप्त हो, अर्थात वैदिक साहित्य, वेद मार्ग तथा चक्र सहित स्वयंभू भगवान शंकर मेरे पुनर्जन्म का नाश करें, अर्थात भगवान सांब शिव की कृपा से मेरा जन्म मरण रूप यह संसार बंधन सदा के लिए छूट जाए। इस भरतवाक्य में मित्रों यह उत्तरार्धगत अंतिम उक्ति महाकवि कालिदास की स्वयं अपनी प्रार्थना है। इस भरतवाक्य में लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई है और इस पद्य में रुचिरा या अतिरुचिरा छंद है। आगे देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का प्रयोजन। तो इसका प्रयोजन देख लेते हैं। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, अभि उपसर्ग से ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय हो करके अभिज्ञान बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ पर मित्रों अभिज्ञान से भाव है दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी। शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शकुंतलम, शकुंतला शब्द से अण प्रत्यय होकर के अधिकृत कृते ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय अर्थात शकुंतला विषयक नाटक। अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसा मध्यम पदलोपी समास के द्वारा हुआ है। शकुंतला प्रधान नाटक जिसमें अभिज्ञान अर्थात अंगूठी मुख्य रूप से वर्णित है। आगे है दूसरा अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, मध्यम पदलोपी समास होकर के बना है। अभिज्ञान के वर्णन से युक्त शकुंतला विषय नाटक है। मित्रों आगे देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटकीय पात्रों का वर्णन। इसमें पुरुष पात्र जो हैं सूत्रधार, सूत्रधार नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान नट और रंगमंच का अध्यक्ष होता है। दुष्यंत इस नाटक का नायक और हस्तिनापुर का राजा है। सूत दुष्यंत का सारथी, सेनापति भद्रसेन दुष्यंत का सेनापति और विदूषक माढ़व्य दुष्यंत का अंतरंग मित्र और हास्यकारी है। महर्षि कंड जिनको काश्यप भी कहते हैं, आश्रम के कुलपति शकुंतला के पालक और धर्मपिता हैं। मारीच कश्यप जिनको बोलते हैं एक महर्षि, देवों और राक्षसों के पिता एक प्रजापति हैं। आगे हैं भरत जिनको सर्वदमन बोलते हैं, दुष्यंत के पुत्र और शकुंतला के पुत्र हैं। सोमरात दुष्यंत का पुरोहित है। मातली इंद्र का सारथी है। बैखानस, हारीत, नारद, गौतम, सारंगरव, सारद्वत शिष्य ये सभी कंड के शिष्य आश्रम के तपस्वी हैं। रैवतक जिनको दवारिक भी बोलते हैं राजा का भृत्य और द्वारपाल है। मित्रों करभक राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने वाला सेवक है। कंचुकी जिसको वातायन कहते हैं रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण है। आगे है बैतालिक, स्तुति पाठ और भाटचारण। श्याल राजा का साला, नगर रक्षाधिकारी कोतवाल है। धीवर मीन पालक, जो आपने पीछे अध्ययन किया है कि धीवर ने ही शकुंतला की अंगूठी प्राप्त की थी, तो ये मछली पकड़ने वाला है। सूचक और जानुक ये पुलिस के दो सिपाही हैं। अगर पूछा जाता है कि पुलिस के दो सिपाहियों का नाम क्या है तो सूचक और जानुक। गालव ऋषि मारीच का शिष्य है और पिसुन दुष्यंत का मंत्री है। मित्रों इसमें पुरुष पात्र 21 हैं और आइए अब देखते हैं स्त्री पात्र। इनका नाम एक तरफ है और एक तरफ परिचय है। नटी सूत्रधार की पत्नी है। शकुंतला नाटक की नायिका, कंड की धर्मपुत्री, दुष्यंत की पत्नी, मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न एक क्षत्रिय कन्या है। इसी क्रम में अनुसूया, प्रियमवदा शकुंतला की अत्यंत प्रिय और अंतरंग सखी हैं।
गौतमी कंड के आश्रम की अध्यक्षा एक वृद्धा तापसी है। अदिति, जिसको दाक्षायणी भी कहते हैं, महर्षि मारीच की पत्नी है। सानुमति मेनका की सखी एक अप्सरा है। मित्रों, परभृतिका और मधुकरिका राजा की सेविका उद्यान पालिका है। चतुरिका राजा की सेविका है। बेत्रवती, जिसको प्रतिहारी बोलते हैं, राजा की द्वारपालिका है। यवनी राजा की एक सेविका। तापसी, जिसको सुब्रता बोलते हैं, मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी है। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुछ अन्य पात्र भी हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं। मघवा इंद्र का नाम है। देवताओं के राजा दुष्यंत के मित्र हैं। इंद्राणी इंद्र की पत्नी है। जयंत इंद्र का पुत्र है। कौशिक ऋषि, जिनको विश्वामित्र बोलते हैं, कुछ शकुंतला के जन्मदाता पिता हैं। मेनका शकुंतला की माता एक अप्सरा हैं। दुर्वासा एक ऋषि, शकुंतला को शाप देने वाले। मित्रों, इसमें नोट देकर लिखा है कि नाटक में इन पात्रों का केवल नामोल्लेख मात्र हुआ है। आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में पूर्ववंशी, जिनको चंद्रवंशी बोलते हैं, राजा दुष्यंत तथा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का प्रेम, वियोग, पुनर्मिलन वर्णित है। शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व तथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में वर्णित है। शाकुंतलम का नायक दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है और धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त है। शाकुंतलम की नायिका शाकुंतला महर्षि कण्व काश्यप के आश्रम में पली है। मुग्धा नायिका है। शाकुंतलम का प्रमुख रस श्रृंगार है। चतुर्थ अंक में करुण रस है। शाकुंतल में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद आर्या 39 बार जिसका प्रयोग हुआ है। तत्पश्चात वसंत तिलका का प्रयोग 30 बार हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 196 श्लोक हैं। सर्वाधिक 35 श्लोक सप्तम अंक में हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण प्रयुक्त है। शाकुंतलम में साधारणतया गद्य के लिए सौरसेनी और पद्यों के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। षष्ठ अंक में दोनों सिपाही और धीवर मागधी बोलते हैं। शाकुंतलम में सर्वाधिक उपमा और अर्थांतरन्यास अलंकारों का प्रयोग है। दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व अन्य दो रानियां हंसपदिका और वसुमती हैं। शकुंतला की अनसूया और प्रियमवदा नामक दो सखियां हैं। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र सर्वदमन भरत है। शाकुंतलम का विदूषक माढ़व्य दुष्यंत का मित्र पहली बार द्वितीय अंक में मंच पर आता है। मित्रों, यह प्रश्न पूछा गया है कि शाकुंतलम का विदूषक माढ़व्य दुष्यंत का मित्र है, ये बात तो ठीक है, लेकिन पहली बार किस अंक में मंच में आता है? तो ध्यान दीजिएगा, द्वितीय अंक में मंच पर आता है। दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन और पुरोहित सोमरात है। इंद्र का सारथी मातली और दुष्यंत का सारथी सूत है। मित्रों, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। अगर नोट ना कर पाइएगा तो इस वीडियो को बस ईयरफोन लगाइएगा फ़ोन में और कानों में लगा करके बस सुनते रहिएगा। इतने से ही आपका काम हो जाएगा। आगे है, करभक नामक दूत द्वितीय अंक में दुष्यंत की माता का संदेश लेकर आता है। शकुंतला परित्याग के बाद देवों और राक्षसों के पिता प्रजापति मारीच कश्यप के आश्रम में रहती है। बैखानस, सारंगरव, सारद्वत, गौतम, नारद, हारीत आदि महर्षि कण्व के शिष्य हैं। ऋषि मारीच का एकमात्र शिष्य जो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कण्व को देने हेतु 7वें अंक में भेजा जाता है, उसका नाम गालव है। षष्ठ अंक में धीवर को पकड़ने वाले दो सिपाही सूचक व जानुक हैं और राजा का साला एवं नगर रक्षाधिकारी स्याल है। राजा का कंचुकी वातायन है। वह षष्ठ अंक में वसंतोत्सव की तैयारी में लगी दो उद्यान पालिकाओं परभृतिका व मधुकरिका को ऐसा करने से रोकता है। बेत्रवती राजा की द्वारपालिका है। यवनी है, एक अन्य सेविका है। अदिति, जिसको दाक्षायणी बोलते हैं, मारीच की पत्नी तथा गौतमी कण्व के आश्रम की एक वृद्धा तापसी है। गौतमी भी सारंगरव और सारद्वत के साथ शकुंतला को छोड़ने हस्तिनापुर जाती है। मारीच के आश्रम में सर्वदमन भरत के साथ रहने वाली तापसी सुब्रता थी।
सानुमति शकुंतला की माता मेनका की सखी है, जो षष्ठ अंक में राजा और विदूषक की बात अदृश्य रूप से सुनती है। इंद्र का पुत्र जयंत तथा पत्नी इंद्राणी, जिसको पौलोमी और सची भी बोलते हैं। सुलभ कोप ऋषि दुर्वासा, अत्रि और अनसूया के पुत्र हैं। वे चतुर्थ अंक के प्रारंभ में शकुंतला को शाप देते हैं। महर्षि कंड का आश्रम मालिनी नदी के तट पर, विश्वामित्र का आश्रम गौतमी नदी के तट पर तथा मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पर था। ध्यान दीजिएगा, तीनों नदियों के वर्णन है मित्रों। महर्षि कंड का आश्रम किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर। विश्वामित्र का आश्रम गौतमी नदी के तट पर तथा मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पर है। दुर्वासा के शाप का असर पंचम अंक में दिखाई पड़ता है। यह नाटकीयता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक है। शकुंतला ने सची तीर्थ, जो गंगा के तट पर स्थित है, इसमें जल वंदना की, जहां उसकी अंगूठी गिरती है। तृतीय अंक में प्रियमवदा कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र लिखने की सलाह शकुंतला को देती है, जिसे वह फूलों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने राजा के पास पहुंचाने को कहती है। आगे है नाटक का आरंभ ग्रीष्म ऋतु वर्णन तथा राजा दुष्यंत द्वारा आश्रम मृग का पीछा करते हुए होता है। राजा पंचम अंक में हंस पदिका के संगीत की प्रशंसा करता है तथा षष्ठ अंक में शकुंतला तथा उसकी सखियों का चित्र बनाता है। दुष्यंत षष्ठ अंक में धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर उसकी सारी संपत्ति उसके गर्भस्थ पुत्र को दे देता है। दुष्यंत के लिए इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते हैं तथा राजा को मंदार माला पहनाते हैं। राजा द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को सोमरात तैयार होते हैं। अष्टमूर्ति शिव की उपासना शाकुंतलम के नांदी में की गई है। यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। मित्रों, शाकुंतल के मंगलाचरण में श्रृंखधरा छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। यह पत्रावली नांदी है। जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए, सूत्रधार अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता। वह ग्रीष्म ऋतु पर नटी से गीत सुनाने को कहता है। मित्रों, आगे इसी क्रम में नटी आरंभ में 2 छंद गाती है, एक आर्या और दूसरा उद्गाथा। सूत प्रथम अंक के प्रारंभ में धनुष पर बाण चढ़ाए राजा की उपमा शिव से देता है। प्रथम अंक में बैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है। समिधा लाने जाता हुआ बैखानस राजा को बताता है कि शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए कर्ण शकुंतला पर अतिथि सत्कार का भार सौंपकर सोम तीर्थ गए हुए हैं। आश्रम से सरोवर का मार्ग वलकलों के अग्रभाग से टपकते जल से रेखांकित है। राजा आश्रम में प्रवेश से पूर्व अपने आभूषण और धनुष सारथी को देकर सादे वेश में प्रवेश करता है। आश्रम प्रवेश के समय राजा की दाहिनी भुजा फड़कती है, जो सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक है। आश्रम प्रवेश पर राजा वाटिका की दाहिनी ओर वृक्षों का सिंचन कर रही प्रियमवदा आदि बालिकाओं को देखता है। प्रियमवदा कहती है कि शकुंतला के समीप रहने पर बकुल, जिसको मौलश्री भी बोलते हैं, का वृक्ष लता से युक्त लगता है। नवमालिका लता आम के वृक्ष से लिपटी है, जिसका वन ज्योत्सना नाम शकुंतला ने रखा है। प्रियमवदा सप्तपर्ण वृक्ष की वेदी पर राजा को बैठने हेतु कहती है। अनसूया द्वारा परिचय पूछने पर राजा अपने को पूर्ववंशी राजा द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी बताता है। शकुंतला के जन्म का वृत्तांत अनसूया राजा को बताती है। कौशिक, जिनका नाम विश्वामित्र है, गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। प्रियमवदा 2 वृक्षों के सिंचन का ऋण बताकर शकुंतला को रोकती है। राजा अपनी अंगूठी देकर शकुंतला को ऋण मुक्त करना चाहता है। द्वितीय अंक का आरंभ खिन्न विदूषक के प्रवेश के साथ होता है, जो राजा के मृगया के व्यसन से दुखी है। मित्रों, द्वितीय अंक में सेनापति और विदूषक मृगया शिकार के गुण दोष की चर्चा करते हैं। दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को विदूषक से कहता है और कहीं यह अंतःपुर में न बता दे, इसलिए उस बात को हंसी में कही बात कहता है। करभक संदेश लाता है कि चौथे दिन महारानी
दुष्यंत की माता के व्रत जीवित पुत्रिका ज्यूतिया व्रत का पारण है। राजा अपने स्थान पर विदूषक को भेज देता है। तृतीय अंक का आरंभ शिष्य के प्रवेश से होती है, जो शकुंतला के अस्वस्थ होने की खबर प्रियंवदा से प्राप्त होने का अभिनय करता है। तृतीय अंक का आरंभ विस्कंभक से होता है। मित्रों, तृतीय अंक में दुष्यंत के शकुंतला के समीप उपस्थित होने पर दोनों सखियां मृग शावक को उसकी मां से मिलाने के बहाने से हट जाती हैं। दुष्यंत तृतीय अंक में शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है। यह केवल विवाह क्षत्रियों के लिए ही स्वीकृत था। गौतमी दोनों सखियों के साथ शकुंतला का स्वास्थ्य जानने आती है। चतुर्थ अंक का आरंभ पुष्प चुनती हुई दो सखियों प्रियंवदा अनसूया के प्रवेश के साथ होता है। अनसूया शकुंतला के भाग्य देवता के पूजन के लिए अधिक फूल तोड़ने को कहती है। साप देकर जाते हुए दुर्वासा को मनाने प्रियंवदा जाती है। शकुंतला कुटिया के द्वार पर बाएं हाथ पर मुंह रखे चित्र लिखित सी बैठी है। साप का वृत्तांत केवल अनसूया और प्रियंवदा को ज्ञात रहता है। चौथे अंक का आरंभ भी शुद्ध विस्कंभक के साथ होता है। मित्रों, विस्कंभक के पश्चात सोकर उठे शिष्य का प्रवेश मंच पर होता है, जो काश्यप के आदेशानुसार कितनी रात शेष है यह जानने के लिए बाहर आता है। शकुंतला सुखपूर्वक सोई कि नहीं यह जानने के लिए गई हुई प्रियंवदा यह समाचार लाती है कि कंड ने शकुंतला के विवाह को अनुमति दे दी है। शकुंतला गर्भिणी है, यह समाचार कंड को अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर दिया है। इस घटना को प्रियंवदा अनसूया से बताती है। अनसूया शकुंतला की विदाई हेतु नारियल के डिब्बे में बकुल, मौलश्री की माला, केसर आदि आम की डाल पर लटका कर रखती है। मित्रों, ये सभी वन लाइनर प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। आगे है, अनसूया शकुंतला की विदाई के अवसर पर गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी, दूब के अग्रभाग आदि वस्तुएं इकट्ठा करती है। स्वस्ति वाचन के समय 3 तापसियां शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं। पहली तापसी महादेवी शब्द प्राप्त करने, दूसरी वीरपुत्र को प्राप्त करने का और तीसरी पति से अधिक सम्मान प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है। 2 ऋषि कुमार जिनके नाम नारद व गौतम हैं, वो वृक्षों द्वारा प्रदत्त वस्त्र, आभूषण आदि शकुंतला के लिए लाते हैं। दोनों सखियां चित्रकारी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला का श्रृंगार करती हैं। पूरे नाटक में महर्षि कंड केवल चौथे अंक में दिखाई पड़ते हैं। वे स्नान के उपरांत यास्यत्यद्य शकुंतलेति इस प्रकार से श्लोक के साथ मंच पर प्रविष्ट होते हैं। मित्रों, चतुर्थ अंक में 22 श्लोकों में 14 श्लोक महर्षि कंड ने कहे हैं। चौथे अंक के प्रसिद्ध 4 श्लोक भी महर्षि कंड द्वारा कहे गए हैं। अर्थात 22 श्लोक में 14 श्लोक महर्षि कंड ने कहे हैं और चौथे अंक के प्रसिद्ध 4 श्लोक भी महर्षि कंड ने कहे। ध्यान दीजिएगा। ययाति चंद्रवंश के संस्थापक राजाओं में से थे, जिनकी देवयानी और शर्मिष्ठा नाम की 2 पत्नियां थीं। मित्रों, देवयानी दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री और ययाति की विवाहिता पत्नी थी। दानवों के राजा बृहस्पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका के रूप में आई थी। ययाति ने उससे गांधर्व विवाह कर लिया। ययाति के 5 पुत्रों में शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था, जिसने शुक्राचार्य के शाप से वृद्ध हुए ययाति की वृद्धावस्था अपने ऊपर ले लिया था। अग्निवेदी की परिक्रमा करते हुए कंड ने ऋग्वैदिक छंद त्रिष्टुप में शकुंतला को आशीर्वाद दिया। त्रिष्टुप के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 4 या 5 वर्ण पर यति होती है। मित्रों, वृक्षों के प्रथम पुष्पोद्गम के समय शकुंतला आश्रम में उत्सव मनाया करती थी। आगे है, वृक्षों से कंड द्वारा शकुंतला के जाने हेतु आज्ञा मांगने पर वे कोयल की आवाज़ में आज्ञा प्रदान करते हैं।
वृक्षों ने शकुंतला को कोयल की आवाज़ में जाने की आज्ञा दे दी है। इस बात की कंड अपर वक्त छंद में पुष्टि करते हैं। किस छंद में? तो अपर वक्त छंद में पुष्टि करते हैं। आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला यात्रा की जो मंगल कामना की गई है वह शाकुंतलम का मध्य नांदी है। जाती हुई शकुंतला अपनी लता बहन ज्योत्सना से गले मिलकर विदाई लेती है, जो आम्र वृक्ष से लिपटी है, और इसे धरोहर के रूप में सखियों के हाथ में देती है। शकुंतला कंड से गर्भ के कारण शिथिल हरिणी के कुशल पूर्वक संतानोत्पत्ति का समाचार अपने पास भेजने को कहती है। कुशाग्रों से विधे मुख वाले जिस मृग के मुख पर शकुंतला ने इंगुदी अर्थात हिंगोट का तेल लगाया था तथा सांवा के चावल से पाला था, वह शकुंतला के जाते समय उसका वस्त्र खींचता है। वह उसे पिता कांड को सौंपती है। शकुंतला के साथ सरोवर के तट तक आए कंड क्षीर वृक्ष, जिसको पीपल भी बोलते हैं, के नीचे बैठकर दुष्यंत को भेजने हेतु संदेश देते हैं। कमल के पत्ते की ओट में बैठे सहचर चकवा को न देख पाने के कारण चकवी रोती है, चिल्लाती है। शकुंतला द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए नीवार अब कुटी के द्वार पर उगे हैं, जो कंड को उसकी याद दिलाएंगे। अपराजिता रक्षा करंडक सिंह शावक के साथ खेलते सर्वदमन के हाथ पर बंधा है, जो बालक के माता पिता के अतिरिक्त अन्न के छूने पर सर्प बनकर डस लेता है। आगे है षष्ठ अंक में इंद्र सारथी मातली राजा के क्रोध या वीरता को जगाने के लिए विदूषक पर आक्रमण करता है। मातल विदूषक पर आक्रमण करके उसे मेघ प्रतिछंद नामक महल के ऊपरी मंजिल पर ले जाता है। राजा उस पर आक्रमण हेतु यवनी नामक परिचारिका से धनुष मांगता है। मातली राजा के समक्ष प्रकट होकर राजा को देवासुर संग्राम में इंद्र के सहायतार्थ चलने हेतु निवेदन करता है। कालनेमी का वंशज दुर्जय ने इंद्र पर आक्रमण किया, जिसे केवल दुष्यंत मार सकता है। राजा दुष्यंत के मंत्री पिसुन हैं, जिन पर वह देवासुर संग्राम में जाते हुए राज्यभार सौंपता है। विदूषक से यह बात उन्हें बताने के लिए कहता है। हेमकूट किन्नरों का पर्वत है, जहाँ प्रजापति मारीच रहते हैं। आगे है जब मातली राजा के आगमन की सूचना मारीच को देने जाता है, तब राजा अशोक वृक्ष के नीचे बैठता है। जातकर्म 16 संस्कारों में चौथा है, जिस अवसर पर सर्वदमन के हाथ पर अपराजिता नामक रक्षा सूत्र बांधा गया है। मारीच, वत्स, चिरंजीव, पृथ्वी पालय। मारीच, वत्स, चिरंजीव, पृथ्वी पालय आशीर्वाद राजा को देते हैं तथा दुर्वासा साप का वृत्तांत दोनों को बताते हैं। अदृश्य तेजोमयी मूर्ति के रूप में मेनका अप्सरा तीर्थ से शकुंतला को लेकर दाक्षायणी अर्थात मारीच पत्नी के पास गई। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का भरतवाक्य अंतिम श्लोक प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, रुचिरा छंद में है, जिसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण 4 9 पर यति होती है। जीवों को बलात् वश में कर लेने के कारण भरत का नाम सर्वदमन था। पंचम अंक में अंगूठी के सची तीर्थ में जल तर्पण के समय गिरने की बात का पता सर्वप्रथम गौतमी के मुख से पता चलता है। आइए देखते हैं राजा दुष्यंत का परिचय। इनका परिचय है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम का धीरोदात्त नायक है राजा दुष्यंत, और इनके विषय में कहा गया है महासत्तोति गंभीरः क्षमावान विकत्थनः स्थिरो निगूढ़ाहंकारो धीरो दात्तो दृढ़व्रतः। 10 रूपक के द्वितीय प्रकाश का है। इसका भावार्थ देख लेते हैं। अर्थात वह राजा दुष्यंत स्थिर स्वभाव वाला, क्षमाशील, अति गंभीर, महाबली, अहंकार शून्य, दृढ़ निश्चय, स्वयं प्रशंसा न करने वाला, मधुरभाषी एवं ललित कलाओं का मर्मज्ञ है। शकुंतला का प्रेमी और पति दुष्यंत है। पुरुवंशी चंद्रवंशी एक क्षत्रिय राजा, हस्तिनापुर के सम्राट। मित्रों, यह सभी उपमाएं राजा दुष्यंत की हैं। विदूषक माढ़व के मित्र हैं। हंसपदिका और वसुमती नामक रानियों के आदर्श पति।
सर्वदमन जिनको भरत कहते हैं, इनके पिता दुष्यंत हैं। इनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं आदर्श प्रेमी, सुंदर एवं गंभीर आकृति, आदर्श राजा, उत्तम शासक, विनयशील, नैतिक एवं धर्मपरायण। राजा दुष्यंत आखेट प्रेमी हैं, कला प्रेमी, कुशल चित्रकार, संगीत प्रेमी, आकर्षक व्यक्तित्व एवं सौंदर्यशाली हैं, वीर योद्धा, पराक्रमी, सूरवीर भी हैं, वात्सल्य प्रेमी एवं गुणग्राही हैं, मधुरभाषी एवं उदार भी हैं, सहृदय तथा संयमी भी हैं, आदर्श पिता भी हैं, मातृभक्त तथा आज्ञाकारी पुत्र भी हैं, चरित्रवान नायक हैं और लोकोत्तर आदर्श चरित्र है। मित्रों, आगे इसी क्रम में दुष्यंत के महत्वपूर्ण गुण एवं कार्य भी देखते हैं। इनके विषय में है दानवों के वधार्थ इंद्र उसे स्वर्ग में बुलाता है। छठम अंक में है उसके शारीरिक गठन एवं सौंदर्य से सभी प्रभावित होते हैं, वह सुंदर एवं युवा है। धनुष की टंकार से ही यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों को भगा देता है। प्रियमवदा उसके मधुर भाषण की प्रशंसा करती है, ऐसा प्रथम अंक में है। जब तक यह निश्चित नहीं हो जाता कि शकुंतला क्षत्रिय कन्या है, तब तक वह अपने विवाह का विचार प्रकट नहीं करता है। शकुंतला की प्रेमावस्था देखकर वह उसके पाणी ग्रहण और रक्षा की स्वीकृति देता है, ऐसा तृतीय अंक में वर्णित है। वह रुग्ण शकुंतला को धूप में जाने से रोकता है और उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। माता की आज्ञा पाते ही ऋषियों के यज्ञ रक्षा रूपी कार्य की व्यवस्था के कारण मित्र विदूषक को तत्काल माता के पास भेजता है। रानी हंसपतिका के संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। शकुंतला तथा उसकी सखियों का चित्र बनाता है। आगे है ऋषियों के प्रति बहुत आदर भाव है। किसका? दुष्यंत का। उनके कहने से वह मृग पर बाण नहीं चलाता है। विनीत वेश में आश्रम में प्रवेश करता है। यज्ञ रक्षा हेतु ऋषियों की प्रार्थना सादर स्वीकार करता है। सारंगरव के आक्षेपों का उत्तर शांतिपूर्वक देता है। मारीच ऋषि के दर्शनार्थ उनके आश्रम जाता है। वह धन मित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। उसके गर्भस्थ पुत्र को उसका धन दिलाता है। आगे है प्रजा की रक्षा को परम धर्म समझता है। दुखियों का दुख दूर करने को सदा उद्यत रहता है। और मित्रों, परस्त्री की ओर देखना पाप समझता है, क्योंकि कहा भी गया है अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम। राजा दुष्यंत को संतानहीनता का बहुत दुख होता है। प्रजा के लिए घोषणा करता है कि बंधुहीनों का वह बंधु है। एन एन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना। आगे है शाप के कारण शकुंतला को न पहचानने पर वह अपने पूर्ण संयम का परिचय देता है। सर्वदमन जो राजा दुष्यंत का पुत्र है को देखकर वात्सल्य का भाव जाग उठता है। वह शिकार खेलता हुआ कंड ऋषि के आश्रम में प्रवेश करता है। राजा मृगया को व्यसन नहीं अपितु शारीरिक स्वास्थ्य एवं मनोविनोद का साधन मानता है। इससे शरीर हल्का फुल्का एवं फुर्तीला रहता है। राजा द्वारा निर्मित शकुंतला के चित्र को देखकर विदूषक और सानुमति मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राजा दुष्यंत के सौंदर्य एवं व्यक्तित्व से सखियों सहित शकुंतला प्रभावित होती है। दाक्षायणी भी दुष्यंत के व्यक्तित्व की प्रशंसा करती है। दुष्यंत की वीरता से प्रभावित होकर इंद्र अपना आधा इंद्रासन छोड़ देते हैं तथा उन्हें मंदार माला पहनाते हैं। इस प्रकार राजा दुष्यंत कर्तव्यपरायण, प्रजाप्रेमी, पराक्रमी, विनीत और अभिकथन है। मित्रों, इस प्रकार से राजा दुष्यंत का परिचय आपने प्राप्त किया। आगे देखते हैं शकुंतला का परिचय। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला नायिका हैं। विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री हैं। महर्षि कंड की धर्मपुत्री पालिता पुत्री हैं। नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से मुग्धा नायिका हैं। मित्रों, आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और आपको बार बार बताया जा रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है शकुंतई परिवारिता परिपालिता व, अर्थात पक्षियों से आवृत या कुछ समय तक पक्षियों द्वारा परिपालित होने के कारण शकुंतला यह सार्थक नाम पड़ा। मालिनी नदी के तट पर स्थित कंडवाश्रम में निवास है। राजा द्वारा परित्यक्ता होने के बाद मारीच आश्रम में निवास करती हैं। राजा दुष्यंत की प्रेमिका और तृतीय पत्नी है।
सर्वदमन की माँ हैं, अनुसूया एवं प्रियंवदा की प्रिय सखी हैं। इनकी चारित्रिक विशेषताएं भी देखते हैं। यह अपूर्व सुंदरी हैं, प्रकृति प्रिया हैं, आदर्श प्रेमिका हैं, आश्रम प्रेमी हैं, पतिव्रता पत्नी आदर्श नारी हैं, सुशीला एवं लज्जावती हैं, स्वाभिमानिनी, कार्यकुशला, आदर्श पुत्री, मधुर भाषिणी, सच्ची सखी, अंतर्मन की सहजता, यह इनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। मित्रों, शकुंतला के चारित्रिक गुण एवं कार्य भी निम्न प्रकार से हैं। शकुंतला नैसर्गिक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। इनके विषय में लिखा भी गया है, इदम किला व्याज मनोहरम वपुः इयमधिकम मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम अधरः किसलय रागः मानुषीषु कथम वा स्यात् अनाघ्रातम पुष्पम चित्रे निवेश्य। मित्रों, शकुंतला का पालन पोषण कण्व आश्रम में हुआ है, अतः उसमें स्वाभाविक सरलता, सुशीलता एवं मुग्धता है। राजा दुष्यंत को देखते ही उसके हृदय में काम भाव जागृत होता है, परंतु वह उसे व्यक्त नहीं करती। किन्नु खलु इमं जनम प्रेक्ष्य। जब राजा दुष्यंत उसकी प्रशंसा करता है तो वह लज्जा से सिर नीचा कर लेती है। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, नीचे को मुख कर लेती है। प्रकृति से घनिष्ठ प्रेम है, वह वृक्षों, वनस्पतियों और मृगादि से सहोदरों जैसा स्नेह करती है। अस्ति में सोदर स्नेहो यतेषु। आगे है, आश्रम में वृक्षों को जल देकर ही वह जलपान करती है। प्रिय मंडना होने पर भी वृक्षों के फूल पत्ते नहीं तोड़ती। पातुम न प्रथमम विवस्वति जलम। वह पतिव्रता है, विवाहोपरांत पति के चिंतन में ही व्याकुल और अन्य मनस्क है। लिखा भी है, विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा। आश्रम से विदाई के समय वृक्षों और मृगादि से भी विदा लेती है। वन ज्योत्सना से गले मिलती है, आश्रमीय मृगों को स्नेह करती है। सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वैरनुज्ञायताम। राम द्वारा परित्यक्त सीता यथा वाल्मीकि आश्रम में निवास करती है, वैसे ही राजा दुष्यंत द्वारा परित्याग कर दिए जाने पर मारीच ऋषि के आश्रम में वह तपस्विनी के समान जीवन यापन करती रही। वह अपने आप को ही दोष देती है, राजा को नहीं। अपने पूज्य जनों का विशेष आदर करती है, राजा से अपने पैर नहीं दबवाती है। सारंगरव के डांटने पर उसे प्रत्युत्तर नहीं देती है। ऋषि कंड एवं आश्रमीय ऋषियों के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा है। सखियों के प्रति उसका निश्चल प्रेम है। आगे देखते हैं, राजा के प्रति आसक्ति के कारण उसकी मन स्थिति उद्विग्न हो जाती है, परंतु अपनी मुंह बोली सखियों से भी बताने में उसे संकोच होता है। वह अपनी सखियों के कहने पर राजा को एक प्रेम पत्र लिखती है और लिखती है, तव न जाने हृदयम, कि तुम मेरे हृदय की बात नहीं जानते हो। आश्रम के बाहर जाने पर कंड शकुंतला के ऊपर ही अतिथि सत्कार का भार सौंपते हैं। मित्रों, आश्रम से शकुंतला का विशेष लगाव है। आश्रमीय चोटिल मृग को वह इंगुदी का तेल लगाती है, उसे श्यामाक चावल की मुट्ठियाँ भर भर कर खिलाती है। यस्य त्वया व्रण विरोपण मिंगुदी नाम, ऐसा है। आगे है, शकुंतला गर्भ मंथरा मृग वधु के सुख प्रसव का समाचार भेजने के लिए पिता कंड से कहती है। मित्रों, यह शकुंतला का चारित्रिक विशेषताएं और वर्णन था। आगे महर्षि कंड को देख लेते हैं, इनका परिचय क्या है। तो महर्षि कंड का परिचय, आश्रम के कुलपति हैं। सारंगरव, सारद्वत, नारद, हारीत, बैखानस आदि के गुरु हैं। शकुंतला के पालक पिता हैं। काश्यप नामक नाम से नाटक में वर्णित हैं। श्रौत विधि से अग्निहोत्र करने वाले एक ऋषि साधक तपस्वी हैं महर्षि कंड। इनके चारित्रिक विशेषताएं हैं, त्रिकालज्ञ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तपस्वी एवं साधक, अत्यंत दयालु, स्नेही एवं धार्मिक, लौकिक व्यवहार में निपुण, लोकाचार ज्ञाता, लौकिकज्ञ, आध्यात्मिक प्रभावशाली, व्यक्तित्व सिद्ध पुरुष, वात्सल्यपूर्ण आदर्श पिता, भविष्यवक्ता, सहृदयता है। महर्षि कंड के चारित्रिक गुण एवं कार्य निम्न प्रकार से हैं, इनको भी देखते हैं। कण्व का तपोबल असाधारण है। वे वर्तमान, भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। ततः प्रभावात् प्रत्यक्षम सर्वमेव तत्र भवतः।
सप्तम अंक में है। आगे है, कंड को ज्ञात है कि शकुंतला पर विपत्ति आएगी, अतः उसके निवारणार्थ वे सोम तीर्थ जाते हैं। दैवमस्या प्रतिकूलम समइतुम सोमतीर्थम गतः। आकाशवाणी के द्वारा कंड को ज्ञात होता है कि दुष्यंत का तेज शकुंतला के गर्भ में पला है। वे इन दोनों के इस गांधर्व विवाह से सहर्ष सहमत होते हैं। दुष्यंते ना हितम तेजो दधानम भूतये भुवः। उनके तप प्रभाव के कारण शकुंतला की विदाई के समय वृक्ष आभूषण और रेशमी वस्त्र आदि देते हैं। क्षौमम केन चिरिंदु पांडु तरुणा। शकुंतला के प्रति उनका प्रेम निस्वार्थ है। उसकी विदाई के समय वे सगे माता पिता के समान व्याकुल होते हैं। लिखा भी है, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम और सममेष्यति मम शोकः। आगे है, ऋषि होते हुए भी लौकिक व्यवहार को अच्छी तरह जानते हैं। और चतुर्थ अंक में आया भी है, वनौक सोपि संतो लौकिकज्ञा वयम। यही शकुंतला ससुराल जाती हुई पुत्री शकुंतला को सुंदर उपदेश देते हैं महर्षि कंड और कहते हैं, शुश्रूषस्व गुरून् कुरुम कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। कंड द्वारा सारंगरव के माध्यम से राजा दुष्यंत को दिया गया संदेश उनके लौकिक ज्ञान की पराकाष्ठा को सूचित करता है। असमान साधु विचिन्त्य संयम धनान। वे शकुंतला के साथ अनसुया और प्रियंवदा को हस्तिनापुर नहीं भेजते, क्योंकि उन दोनों का भी विवाह करना है। विवाहिता के साथ कुमारी कन्याओं को भेजना अनुचित समझते हैं। कर्ण शकुंतला से कहते हैं कि राजा दुष्यंत के पास पहुंचने पर वहां के कार्यों में व्यस्त होकर तुम मेरे विरह दुख को भूल जाओगी। मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। अर्थात तुम मेरे दुख को भूल जाओगी। वे कन्या को विदा करके तनाव मुक्त जीवन का अनुभव करते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव। कर्ण अपने धर्म, तपस्या, यज्ञ आदि के अनुष्ठान में लगे रहते हैं और विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में ही कर्ण का प्रवेश होता है, किंतु संपूर्ण नाटक में उनका प्रभाव लक्षित होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के कुल 22 श्लोकों में से 14 प्रसिद्ध श्लोक महर्षि कंड के द्वारा कहे गए हैं, जिनमें से मुख्य हैं यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम। प्रसिद्ध 4 श्लोकों में से एक है मित्रों ये। ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव अमी वेदिम परितः क्लिप्तधिष्ण्याः पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम। प्रसिद्ध 4 श्लोकों में से एक है ये। आगे है, अनुमत गमना शकुंतला संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे यस्य त्वया व्रण विरोपण मिंगुदीनाम उत्पक्षमणोन्नयन यो रूपरुद्ध वृत्तिम असमान साधु विचिन्त्य संयम धनान शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम अभिजनवतो भर्तुम श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी सममेष्यति मम शोका कथम नु वत्से अर्थो ही कन्या परकीय एव। मित्रों, ये 14 श्लोक मुख्य हैं जो महर्षि कंड के द्वारा बोले गए हैं। तो इनको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इनका नित्य वाचन करिएगा, जिससे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि इन 14 श्लोकों में कोई भी पंक्ति आपको दे दे तो आप बता सकें कि ये महर्षि कंड की है। आगे देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध 4 श्लोक महर्षि कंड द्वारा कहे गए हैं। अनुसूया, प्रियंवदा एवं शकुंतला तीनों कंड को तात पिता कहकर पुकारती हैं। मित्रों, शकुंतला की 2 सखियां थीं, अनुसूया एवं प्रियंवदा। आइए उनका भी परिचय देखते हैं। अनुसूया और प्रियंवदा दोनों शकुंतला की प्रिय सखियां हैं। कंडवाश्रम में शकुंतला के साथ निवास है और इन दोनों सखियों की चारित्रिक विशेषताओं का भी वर्णन किया है। तो आइए उनको भी देखते हैं। मित्रों, सुंदर रूप एवं समान आयु, समान सामान्य व्यवहार ज्ञान से परिचित, आदर्श सखियाँ, सौंदर्यशालिनी, अतिथि सत्कार निपुणा, तर्कशीला, आश्रम प्रिया, तपोवन निवासिनी, कामशास्त्र से परिचित, शकुंतला की हितैषिणी, लोक व्यवहार ज्ञाता, परिहास विनोद प्रिया, प्रकृति प्रेमिका, पारस्परिक स्नेह एवं आत्मीयता, इनकी ये विशेषताएं हैं। इनके चारित्रिक गुण एवं कार्य भी देख लेते हैं।
ये दोनों सखियां शकुंतला की समवयस्का हैं और सौंदर्य में लगभग उसके समान ही हैं। लिखा भी है, अहो समवयोरूपम रमणीयम भवती नाम सौहार्दम। प्रथम अंक में आया है। आगे है, राजा दुष्यंत तीनों सखियों के परस्पर सौहार्द भाव, समान अवस्था एवं सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। अहो मधुर मासाम दर्शनम। दोनों सखियां शकुंतला के व्यक्तित्व की प्रतिच्छाया सी प्रतीत होती हैं। इनको पृथक कर शकुंतला के अस्तित्व एवं व्यक्तित्व की कल्पना कठिन है। यदि शकुंतला आश्रमाकाश की चंद्रलेखा है तो सखी द्वय तदनुगामी विशाखा नक्षत्र। किमत्र चिदम चित्रम यदि विशाखे शशांक से रेखा मनुवर्तते। प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक तक शकुंतला के साथ दोनों सखियां उपस्थित रहती हैं। अनुसूया एवं प्रियंवदा, ये दोनों पात्र महाकवि कालिदास की नाट्य प्रतिभा की निजी कल्पना से प्रादुर्भूत हैं। सौंदर्य में शकुंतला सबसे अधिक सुंदर हैं, परंतु आयु में अनुसूया सबसे बड़ी ज्ञात होती हैं। सखियों में परस्पर घनिष्ठ प्रेम है। तीनों ही एक दूसरे को सदा सुखी देखना चाहती हैं। दोनों सखियों का नाम सार्थक है। अनुसूया न असूया इति अनुसूया, सभी के प्रति ईर्षा द्वेषादि से सर्वथा रहित है। तथा प्रियंवदा प्रियंवदत इति प्रियंवदा, सदा मधुर बोलने वाली हैं। सुख दुख दोनों में सदा शकुंतला के साथ रहती हैं और सर्वदा उसका हित चिंतन करती हैं। तृतीय अंक में शकुंतला को अस्वस्थ देखकर राजा दुष्यंत से मिलाने का प्रयास करती है। दोनों सखियां कर्मठ, कार्यदक्ष और बुद्धिमती हैं। दोनों आश्रम के वृक्षों को उत्साहपूर्वक सींचती हैं। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय दोनों उसका श्रृंगार करती हैं। मित्रों, तृतीय अंक में अपनी बुद्धिमत्ता से राजा दुष्यंत से यह वचन लेती है कि वह शकुंतला को सदा सुखी रखेगा। दोनों सखियां शिष्ट, विनीत, मधुर भाषिणी और वाक् चतुर हैं। प्रथम अंक में राजा से मिलने पर अनुसूया उनका परिचय पूछती है। कथम आर्येण राजर्षि वंशो अलंक्रियते। मित्रों, शकुंतला के प्रति दुर्वासा के भीषण शाप को सुनकर दोनों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। शाप निवृत्ति के लिए पूरा प्रयास करती हैं तथा अपनी प्रिय सखी शकुंतला को कुछ भी नहीं बताती हैं। दोनों सखियां शकुंतला से निस्वार्थ प्रेम करती हैं। उसे सब प्रकार से सुखी और प्रसन्न रखना चाहती हैं। शकुंतला जब कामज्वर से ग्रसित होती है तब कमल नाल, कमल पत्र और चंदनादि के लेप से उसका उपचार करती हैं। दोनों सखियों के लिए शकुंतला का संयोग जितना मधुर है उतना ही वियोग दुखदायी है। राजा दुष्यंत उनके आतिथ्य सत्कार, लोक व्यवहार और मधुर भाषण से प्रसन्न होता है। भवती नाम सुनृतयैव गिराकृतमातिथ्यम। अनुसूया स्वभाव से वाग विदग्ध, व्यवहार कुशल एवं प्रौढ़ है। राजा दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करता है तो अनुसूया ही उससे वार्तालाप प्रारंभ करती है। आर्य न खलु किमप्यत्याहितम इयं नौ प्रिय सखी मधुकरेणाभिभूयमाना कातरी भूता। आगे देखते हैं। अनुसूया राजा दुष्यंत से उनका परिचय पूछती है और अपनी सखी शकुंतला के जन्म एवं माता पिता के विषय में राजा से बताती है। कहती है, शृणोत्वारे अस्ति कोपि कौशिक इति गोत्र नाम ध्येयो महाप्रभावो राजर्षि। प्रियंवदा अनुसूया की अपेक्षा अधिक विनोद प्रिया एवं चपल है। शकुंतला जब अनुसूया से अपने वल्कलों को ढीला करने को कहती है तो प्रियंवदा परिहास करती है कि मुझे उलाहना न देकर पयोधर विस्तारी अपने यौवन को उलाहना दो। अत्र पयोधर विस्तार इत्र आत्मनो यौवनम उपलाभस्व। आगे है, शकुंतला द्वारा वन ज्योत्सना और आम वृक्ष की युगल जोड़ी को स्नेह दृष्टि से देखने पर प्रियंवदा मजाक करती है कि तुम भी इसी तरह अपने अनुकूल वर को प्राप्त करने की सोच रही हो। यथा वन ज्योत्सनानुरूपेण पादपेन संगता अहमप्यात्मनोरूपम वरम लभे एति। अनुसूया में प्रियंवदा की अपेक्षा धैर्य तथा गांधीर्य अधिक है। दुर्वासा के शाप को सुनकर जब प्रियंवदा सहसा घबरा जाती है, हाधिक अप्रियमेव संवृतम, किंतु अनुसूया उसे धैर्यपूर्वक दुर्वासा को मनाने के लिए कहती है। गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयैनम
जाओ और उनके पैरों को छू करके प्रणाम करो और प्रार्थना करो, ऐसा बोलती है। प्रियंवदा चपलतावश इस दारुण शाप वृत्तांत को शकुंतला से कहीं बता न दे, इसके लिए अनसूया उसको मना करती है। प्रियंवदे द्वयोरेव नवमुख एष वृत्तांतम तिष्ठतु। आगे है, प्रियंवदा के मन में यह शंका उठती है कि पिता कंड गांधर्व विवाह के वृत्तांत को सुनकर न जाने क्या सोचेंगे। तात इदानीम इव इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति। तो अनसूया अपने विवेक बुद्धि का परिचय देती हुई कहती है कि यथाहम पश्यामि तथा तस्यानुमतं भवेत गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः। अनसूया शकुंतला के भविष्य के प्रति चिंतित रहती है। वह किसी भी विषय पर सम्यक ऊहापोह और विचार विमर्श करती है। वह चिंतित है कि राजा दुष्यंत अपने नगर हस्तिनापुर पहुंचने के बाद शकुंतला के साथ किए गए गांधर्व विवाह को स्मरण करेगा या नहीं। अद्य स राजर्षि इतो गतम वृत्तांतम स्मृति वा नाभेति। प्रियंवदा निसंक और निश्चिंत स्वभाव वाली है। उसे पूरा विश्वास है कि सुंदर आकृति वाला दुष्यंत गुण रहित नहीं हो सकता। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। अनसूया भविष्य के प्रति सचेष्ट और व्यवहारिक बुद्धि वाली है। तृतीय अंक में वह राजा से यह वचन लेती है कि अनेक रानियों के बीच शकुंतला की उपेक्षा न करे। वयस्य बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते। राजा उनकी प्रिय सखी शकुंतला को गौरवपूर्ण स्थान देने का आश्वासन देता है। शकुंतला की विदाई के अवसर पर उसे सजाने के लिए अनसूया आम की डाल पर नारियल के डिब्बे में केसर मालिका को रखे रहती है। अनसूया प्रियंवदा की अपेक्षा तात कंड के अधिक निकट है। वह पिता के स्वभाव तथा विचारों को ठीक से जानती है। तात कंड भी शकुंतला की विदाई के अवसर पर अनसूया को ही बारंबार संबोधित करते हैं। प्रियंवदा प्रणय व्यापार के स्वरूप को अच्छी प्रकार जानती है। शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम में वह सूत्रधार का कार्य करती है। तृतीय अंक में शकुंतला की अस्वस्थता के मूल कारण को प्रियंवदा ठीक से समझती है और उसके उपाय के रूप में शकुंतला को मदन लेख अर्थात प्रेम पत्र लिखने की प्रेरणा भी प्रियंवदा देती है और उस प्रेम पत्र को फूलों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने राजा तक पहुंचाने का कार्य भी उसी के द्वारा संपन्न होता है। मित्रों, अनसूया अतिथि सत्कार करने में निपुण है। राजा दुष्यंत के आश्रम जाने पर वह शकुंतला से कहती है, हला शकुंतले गच्छोटजम फल मिश्र मर्घम उपहर। श्राप को सुनकर प्रियंवदा दुर्वासा के समीप जाकर शकुंतला की मंगल कामना हेतु क्षमा याचना करती है। अनसूया विचारशील और मितभाषिणी है। वह हंसी मजाक की बातों में विशेष भाग नहीं लेती। वह सशंक वृत्ति ही की है, सहसा किसी बात पर विश्वास नहीं करती, जबकि प्रियंवदा शीघ्र विश्वास करने वाली, परिहास प्रिया एवं वाक्पटु है। अनसूया भविष्य के सुख की विशेष चिंता करती है। प्रियंवदा वर्तमान को विशेष महत्व देती है। मित्रों, अनसूया अधिक व्यवहारिक, धीर और परिपक्व बुद्धि की है, जबकि प्रियंवदा भावुक एवं चंचल है। मित्रों, ये तो परिचय रहा शकुंतला के दोनों सखियों का। आगे देखते हैं विदूषक जो माधव्य है। इसका परिचय राजा दुष्यंत का अंतरंग मित्र है, हास्य रस का एक पात्र है और माधव्य नामक एक ब्राह्मण है। इसकी चारित्रिक विशेषताएं देखें तो भोजन पटु है, डरपोक एवं आकर्मण्य, राजा का परम प्रिय मित्र एवं परामर्शदाता, भीरु एवं सरल स्वभाव का है। विदूषक का लक्षण देखते हैं। मित्रों, विदूषक का लक्षण है कुसुम वसंताद्यभिधया कर्म वपुर्वेश भाषाद्यैः हास्यकरः कलह रतिर्विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः। अर्थात विदूषक स्वामी भक्त, मनोविनोद में निपुण, कुपित नायिकाओं को मनाने वाला एवं सच्चरित्र होता है। वह अपने ऊट पटांग कार्यों, विकृत अंगों तथा वेशभूषादि के द्वारा हास्य का वातावरण प्रस्तुत करता है। वह नायक का विश्वास पात्र तथा उसके प्रणय संबंधी क्रियाकलापों में सहायता पहुंचाता है। विदूषक के गुण एवं कार्य को देखते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम में के विदूषक का सर्वप्रथम दर्शन द्वितीय अंक में होता है। विदूषक माधव्य भोजन प्रिय एवं पेटु है।
राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रणय व्यापार में उनसे सहायता करने के लिए कहता है, तो वह किम मोदक खंडिकायाम कहकर अपनी पेट पूजा पटुता का परिचय देता है। इसी प्रकार षष्ठ अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला के वियोग में अंगूठी से उपालंब देते हैं, किंतु विदूषक को वहाँ भी बुभुक्षा पीड़ित करती है। कथम बुभुक्षया खादितव्योस्मिन्। आगे है, वह स्वभाव से अत्यंत भीरु एवं डरपोक है। शकुंतला के दर्शन हेतु वह भी उत्सुक था, पर जब वह राक्षसों का वृत्तांत सुनाता है तब डर जाता है। मित्रों, यह वीडियो थोड़ा बड़ी होने वाली है क्योंकि आज मैराथन क्लास चल रही है अभिज्ञान शाकुंतलम की। राजा के मृगया व्यसन के कारण उसको विश्राम का तनिक भी अवसर प्राप्त नहीं होता, इससे वह अत्यंत दुखी है। एतस्य मृगया शीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विष्णोस्मि। विदूषक अपने प्रत्येक क्रियाकलाप एवं भाव भंगिमा से सभी को हंसाता है। जब राजा दुष्यंत के सामने एक ही साथ ऋषियों की यज्ञ रक्षा तथा माता की आज्ञा से राजधानी लौटने के दो कार्य उपस्थित होते हैं, तो विदूषक राजा से कहता है कि त्रिशंकु रिवांतरा तिष्ठ। विदूषक यत्र तत्र अपनी बुद्धिमत्ता का भी परिचय देता है, परंतु वैसे बहुत चतुर है। षष्ठ अंक में राजा के द्वारा आम्र मंजरी को मदन बाण कहने पर वह काष्ठ दंड लेकर मारने दौड़ता है। उसकी मूर्खता पर खिन्न राजा भी हंस पड़ता है। विदूषक सरल हृदय का व्यक्ति है। राजा को संदेह हुआ कि यह राजधानी में जाकर कहीं हमारे प्रणय प्रसंग की चर्चा हमारी रानियों से न कर दे, अतः राजा दुष्यंत ने उससे कहा कि वे सब मजाक की बातें हैं। परिहास विजल्पितम सखे न परमार्थेन गृह्यताम वचः। विदूषक राजा की इस बात को सच मान लेता है और रानियों से इसकी कोई चर्चा नहीं करता। रानी वसुमती के आने पर वह शकुंतला का चित्र लेकर भाग जाता है और राजा को वसुमती के क्रोध से बचाता है। पंचम अंक के प्रारंभ में रूठी रानी हंस पदिका को मनाने के लिए राजा विदूषक को ही भेजता है। षष्ठ अंक में इंद्र का सारथी मातली विदूषक को पीटता है, जिससे राजा का क्रोध प्रस्फुटित होता है। तभी राजा दानवों के वधार्थ स्वर्ग को जाता है। वह राजा को समय समय पर सांत्वना देता है, उसका मनोरंजन करता है और उचित परामर्श भी देता है। मित्रों, यह विदूषक का विशेषताएं थीं। आगे देखते हैं गौतमी का परिचय और उनकी चारित्रिक विशेषताएं। तो गौतमी का परिचय है, ऋषि कंड की धर्म भगिनी है। कंड आश्रम भी की सर्वाधिक वृद्धा तपस्विनी वरिष्ठ महिला है। आश्रम की व्यवस्थापिका और अध्यक्षा है। इनकी चारित्रिक विशेषताएं देखें तो सम्मानित महिला, वरिष्ठ तपस्विनी, बुद्धिमती, व्यवहार कुशल एवं लोक व्यवहार की ज्ञाता, अभिभाविका, अतीव सरल एवं निश्चल व्यक्तित्व, ममतामयी एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। मित्रों, गौतमी की चारित्रिक गुण एवं कार्य देखें तो महर्षि कंड का गौतमी के प्रति सम्मान भाव था, इसीलिए शकुंतला के साथ उसे हस्तिनापुर तक भेजा जाता था। गौतमी में अवस्थानुरूप गंभीर सहिष्णुता एवं विवेकशीलता दृष्टिगोचर है। राज दरबार में दुष्यंत जब शकुंतला के साथ अपने संबंध को अस्वीकार कर देता है, तब वह शकुंतला का घूंघट हटाकर स्वयं उसे अपने संबंध को प्रमाणित करने का आदेश देती है। गुरुजनों तथा बंधु बांधवों से पूछे बिना दुष्यंत एवं शकुंतला का प्रेम संबंधों को वह अनुचित मानती है। शकुंतला के प्रति उसका हृदय माँ की वात्सल्यमयी ममता से ओतप्रोत है। वह उसे पुत्रीवत स्नेह करती है। राजा दुष्यंत द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने पर शकुंतला जब सारंगरव आदि के पीछे पीछे आने लगती है, तो उस समय गौतमी का वात्सल्य भाव जाग उठता है। वत्स सारंगरव अनुगच्छतीयम खलु नः करुण परिदेविनी शकुंतला किं वा मे पुत्रिका करोतु। आगे देखते हैं, कंड के आश्रम में गौतमी अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तापस कन्याओं की देखरेख का उत्तरदायित्व उसी का है। प्रथम अंक में प्रियंवदा के परिहास से परेशान हुई शकुंतला गौतमी से शिकायत करने को कहती है। इयम असंबद्ध प्रलापिनी गौतम्यै निवेदयिष्यामि। आगे है, शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार सुनकर गौतमी शांति जल लेकर उसके ऊपर छिड़कती है और वात्सल्य भाव से पूछती है, जाते लघु संतापानि तेंगानी। शकुंतला की विदाई में विलंब होता देख गौतमी महर्षि कंड से भी वापस लौट जाने का निवेदन करती है।
जाते परिहीयते गमन वेला निवर्तताम भवानो। आगे है, कंड द्वारा शकुंतला को उपदेश दिए जाने पर गौतमी उसे ठीक से स्मरण करने को कहती है। जाते एतत् खलु सर्वमवधारय। गौतमी शकुंतला को सर्वदा वत्से, जाते, पुत्री आदि यही संबोधन करती है। इससे शकुंतला के प्रति उसका अगाध स्नेह स्वयं व्यक्त होता है। शकुंतला को छोटी छोटी व्यवहार और शिष्टाचार की बातें भी गौतमी बताती है। विदाई के समय कंड ऋषि के आने पर शकुंतला को प्रणाम करने को कहती है। आचारम तावत प्रतिपद्यस्व। कंड द्वारा पुत्री शकुंतला के लिए चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद सुनकर गौतमी अत्यंत प्रसन्न होकर कहती है, यह तो केवल आशीर्वाद नहीं अपितु वरदान है। भगवन वरः खल्वेशः नासिः। आश्रम की संरक्षिका, व्यवस्थापिका, अध्यक्षा या वरिष्ठ तपस्विनी के रूप में गौतमी का सम्मान सभी आश्रमवासी करते हैं। शकुंतला को हस्तिनापुर ले जाने के लिए सारंगरव आदि को गौतमी ही आदेश देती है। गौतमी आदिश्यंताम सारंगरव मिश्राः शकुंतला नयनाय, इस प्रकार से आदेश देती है। मित्रों, यह तो गौतमी का चारित्रिक चित्रण था। आगे देखते हैं सारंगरव और सारद्वत, जो महर्षि कंड के शिष्य हैं। इनका परिचय और चारित्रिक गुण एवं कार्य भी देखते हैं। तो इनका परिचय, सारंगरव और सारद्वत दोनों महर्षि कंड के शिष्य हैं, जो आपको पहले बताया जा चुका है। चारित्रिक गुण एवं इनके कार्य देख लेते हैं। तो कंड ऋषि इनके नाम के साथ आदरसूचक मिश्र शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिश्यंताम सारंगरव मिश्राः, क्वते सारंगरव मिश्राः। मित्रों, सारंगरव और सारद्वत दोनों परिपक्व आयु वाले तथा विद्या निष्णात हैं। गुरु कंड का इन दोनों के ऊपर अटूट विश्वास है, तभी तो उनकी देख रेख में शकुंतला को पतिग्रह हस्तिनापुर भेजते हैं। राजा दुष्यंत इन दोनों के गरिमामय व्यक्तित्व को देखकर उन्हें गुरु समान कहता है। गुरु शिष्य गुरु समी, ऐसा 6वें अंक में है। शास्त्र ज्ञान के साथ ही साथ इन दोनों ऋषियों में लौकिक ज्ञान भी विद्यमान है। शकुंतला की विदाई के समय मार्ग में सरोवर को देखकर सारंगरव महर्षि कंड से लौट जाने को कहता है। भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य इति श्रूयते तदिदम सरस्तीरम। नदी के किनारे जब पहुंच जाते हैं, सरोवर के किनारे, तो वहाँ पे सारंगरव और सारद्वत दोनों महर्षि कंड को लौट जाने के लिए कहते हैं। दोनों ऋषियों को आश्रम के जीवन से प्रेम है और नगर जीवन से घृणा। हस्तिनापुर नगर में प्रवेश करते समय एक और जहाँ सारंगरव राजभवन को अग्नि की लपटों से घिरा हुआ समझता है, जना किरणम मन्ने हुत वह परीतम गृहमिव, वहीं दूसरी ओर सारद्वत नगर के भोगासक्त लोगों को उसी प्रकार समझता है जिस प्रकार स्नात व्यक्ति तैलासिक्त को, पवित्र व्यक्ति अपवित्र को, प्रबुद्ध व्यक्ति सोए हुए को और स्वच्छंदचारी व्यक्ति बंधन युक्त को समझता है। अभ्यक्तमिव स्नाता शुचिर शुचिमिव। आगे है, इन दोनों में सारंगरव अधिक आयु का है। ऋषि कंड को उस पर अधिक विश्वास है। अतः राजा दुष्यंत के लिए असमान साधु विचिंत संयम धनान रूपी संदेश उसी को देते हैं। सारंगरव की ही शकुंतला के साथ हस्तिनापुर जाने वाले दल का नेता है, जबकि ऋषि सारद्वत उससे छोटा और शांत स्वभाव का है। मित्रों, सारंगरव सारद्वत की अपेक्षा अधिक वाक्पटु एवं लौकिक व्यवहार का ज्ञाता है, जबकि सारद्वत मितभाषी है। उसके विचार दार्शनिक हैं, उसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति है। सारंगरव बहुत बोलने वाला, क्रोधी, असहिष्णु, कठोर और अशांत प्रकृति का है। वह अपने नाम को चरितार्थ करता है, क्योंकि सारंगरव का शाब्दिक अर्थ है धनुष के समान शब्द करने वाला। राजा दुष्यंत जब शकुंतला को नहीं पहचानता और विवाह को अस्वीकार कर देता है, तो वह उसे शठ, अधार्मिक और ऐश्वर्योन्मत्त आदि कहकर फटकारता है। मूर्छन्त्यमी विकाराः प्रायेणैश्वर्य प्रमत्तेषु, ऐसा कहा है। आगे देखते हैं, सारंगरव अत्यंत निर्भय एवं स्पष्टवादी है। दुष्यंत जब अपने आप को शकुंतला का पति नहीं मानता, तो सारंगरव उसे चोर तक कहता है। पात्रीकृतो दस्युरिवासी एन। मित्रों, सारद्वत मितभाषी, अक्रोधी, सहिष्णु तथा शांत प्रकृति का है। जब राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद उग्र रूप धारण करता है, तब वही उसे शांत करता है। सारंगरव विरम त्वमिदानीम। मित्रों,
सारद्वत राजा दुष्यंत से अंततः कहता है कि शकुंतला तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे रखो या छोड़ो, हम लोग जाते हैं। तदेशा भवतः कांता त्यज वैनाम ग्रहाण वा। आगे है, सारंगरव व्यवहार कुशल नहीं है, वह राजा से झगड़े को बढ़ाता है, जबकि सारद्वत अत्यंत व्यवहारिक है, वह झगड़े को निपटाता है। सारद्वत के कारण ही विवाद शांत हुआ। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मार्मिक है। महाकवि कालिदास ने इसका बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। आगे देखते हैं, दुष्यंत के अपमानजनक व्यवहार से दुखी शकुंतला जब रोने लगती है तब सारंगरव उसे डांटता है, कहता है, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहा। जब दरबार में शकुंतला को छोड़कर गौतमी सहित दोनों शिष्य आश्रम लौटने लगते हैं तब शकुंतला भी उनके पीछे पीछे लौटने लगती है। तभी सारंगरव पुनः शकुंतला को कठोर शब्दों में डांटता है, किम पुरो भागे स्वातंत्र्यम अवलंब्यसे। इस प्रकार से मित्रों, कंड ऋषि के दोनों शिष्य सारंगरव और सारद्वत का चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के चारों प्रसिद्ध श्लोक महर्षि कंडों ने कहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल 22 श्लोक हैं, जिसमें 14 श्लोक महर्षि कंड द्वारा बोले गए हैं। चतुर्थ अंक में उद्गलित दर्भ कवला मृग्या, इस श्लोक को प्रियम वदा तथा एसापि प्रियेण बिना गमयति रजनी, इस एक श्लोक को अनुसूया बोलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के केवल चतुर्थ अंक में महर्षि कंडों का दर्शन होता है। चतुर्थ अंक के बाद अनुसूया और प्रियमवदा का वर्णन नहीं मिलता। मित्रों, यह महाकवि कालिदास का परिचय और उनके नाटकों का वर्णन है। मित्रों, ये आज की महामैराथन क्लास थी और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करिएगा। और रोज़ आपको शाम को 4:30 बजे इस प्रकार की वीडियो मिलेंगी जो एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो आपको दे रहा हूँ, इन वीडियो को आप रोज़ देखिएगा। किसी किताब को लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आप इनको रोज़ देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। इतने से ही आपका एमपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा। इसी के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।